चंदन, बच्चों को क्यों मारा? गलती हुई है। बच्चों को तुमने क्यों मार दिया? गलती से। गलती हो गई। आखिरी गोली मिस हुई तो मैं डर गया। अमेठी कांड के बाद 700 किलोमीटर तक भागता रहा चंदन। 1.5 साल से चल रही थी आशिकी। 18 अगस्त की वो कहानी जो बनी सुनील पूनम की मर्डर की वजह। अमेठी हत्याकांड आपको हिलाकर रख देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक दिल दहलाने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। क्या ऐसा भी प्रेमी आशिक हो सकता है जो प्रेम में इतना पागल हो जाए कि अपनी प्रेमिका का हंसता खेलता परिवार ही उजाड़ दे? क्या प्यार इतना अंधा होता है कि आशिक ने प्रेमिका के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया? 18 महीनों से था अफेयर, फिर रिश्ते में आई खटास। चंदन और पूनम के बारे में अब एक नई बात पता चली है। इस स्टोरी में कुछ ऐसा ही होता है जिस स्टोरी को सुनकर प्रेमी डर गए हैं। तो चलिए इस स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। इस हत्याकांड से जुड़े सारे सवालों के जवाब आपको इस स्टोरी में मिल जाएंगे। अमेठी हत्याकांड लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। जिस तरह से चंदन वर्मा ने अपनी प्रेमिका के परिवार के सभी 4 सदस्यों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया, और जांच के दौरान जो सामने आ रहा है उसने सभी को हिलाकर रख दिया। सवाल यह है कि शिक्षक सुनील की पत्नी पूनम भारती के साथ कई साल से रिश्तों में रहने के बाद भी चंदन ने पूनम, उसके पति सुनील और दोनों बच्चियों को क्यों मारा? आइए जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आपका सीधे स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। 3 अक्टूबर की शाम अमेठी के शिवरतनगंज इलाके में घर के अंदर घुसकर चंदन वर्मा, शिक्षक सुनील कुमार, उनकी पत्नी पूनम भारती, 5 साल की बेटी सरदा और 2 साल की बेटी लाडो को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। इस हत्याकांड की असली वजह 18 अगस्त की तारीख में दर्ज है। इस दिन पूनम ने एक FIR दर्ज करवाई और इस पूरे मामले की कहानी इसी में छिपी हुई है। पूनम भारती ने चंदन वर्मा पर रायबरेली शहर कोतवाली में FIR दर्ज करवाई थी। चंदन वर्मा और पूनम भारती की दोस्ती थी। रिश्ते इतने गहरे थे कि दोनों का एक दूसरे के घर पर आना जाना था। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि पूनम भारती ने एक जमीन खरीदी तो उसमें चंदन गवाह भी था। समय के साथ सुनील को भी पत्नी पूनम और चंदन के बीच संबंधों का पता चलने लगा। सुनील ने विरोध किया और पति पत्नी में विवाद रहने लगा। इसी दौरान सुनील ने कई बार चंदन को परिवार से दूर रखने के लिए मकान भी बदले और आखिर में वह परिवार को लेकर अमेठी के शिवरतनगंज के औरा भवानी इलाके में आकर रहने लगा। पति पत्नी के बीच जब भी विवाद होता तो पूनम हमेशा सफाई देती थी कि उसका चंदन से कोई भी रिश्ता नहीं है, उसे सिर्फ गलत शक करने की आदत है। मगर सच काफ़ी अलग था। 18 अगस्त को रविवार का दिन था और अगले दिन 19 अगस्त को रक्षाबंधन की स्कूल में छुट्टी थी। छोटी बेटी को कई दिनों से बुखार आ रहा था तो सुनील पत्नी और बच्चों को लेकर इलाज के लिए रायबरेली के सुमित्रा अस्पताल गया था। इधर पूनम और चंदन वर्मा के बीच में रिश्तों में दूरी आ गई थी, लेकिन चंदन रिश्ते ख़त्म करने के लिए तैयारी नहीं था। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पति के सामने चंदन से कोई रिश्ता नहीं होने की बात को पुख्ता करने के लिए ही 18 अगस्त को पूनम अपने बच्चे को दिखाने अस्पताल पहुंची तो उसने चंदन वर्मा को भी बुला लिया। कहा जा रहा है चंदन के साथ उसकी मां भी साथ गई थी। दोनों के बीच हुआ खूब विवाद और दर्ज हुई FIR। अस्पताल में पूनम और चंदन के बीच बात होने लगी। मौके पर पूनम का पति सुनील भी खड़ा था। पूनम अपनी वफादारी की दलीलें देने लगी, लेकिन इसी दौरान अपने कई साल पुराने रिश्तों को ख़त्म होते देख चंदन बौखला गया और उसने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पूनम ने चंदन को थप्पड़ मार दिया। इसके बाद चंदन ने सुनील भारती को पीटा और पूनम को भी गाली दी। इस घटना को लेकर पूनम भारती ने चंदन के खिलाफ कोतवाली में ST एक्ट और छेड़छाड़ के आरोप में केस दर्ज करवा दिया। एक तरफ पूनम से सालों का रिश्ता खत्म होता, दूसरी तरफ पूनम के द्वारा सबके सामने थप्पड़ मारना चंदन वर्मा को ना गुजारा गया।
जिस पूनम के दूर जाने पर वह बौखला रहा था, उसी को मौत के घाट उतारने के बारे में सोचने लगा। चंदन उसी दिन से इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना बना रहा था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस पूनम के साथ उसके इतने पुराने रिश्ते थे, उसने रिश्ते को ख़त्म कर दिया और उसके ऊपर मारपीट छेड़छाड़ का केस भी दर्ज करा दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से चंदन ने पूनम के पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पहले चंदन वर्मा घर में घुसा और जो भी सामने दिखा उसको गोली से मारता गया। आखिर में वो खुद को भी गोली मारने वाला था, लेकिन वो गोली मिस हो गई और दोबारा डर के मारे गोली नहीं चला सका। यह बात कही है चंदन वर्मा ने, जिसने आशिकी के चक्कर में एक बड़े पूरे परिवार को ख़त्म कर डाला। अमेठी में शिक्षक और उसकी पत्नी बेटी को मारने वाला आरोपी ने पुलिस के सामने कबूलनामे में यह बात कही है। अमेठी के शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के औरब भवानी कस्बे में किराए के मकान में रहने वाला सहायक अध्यापक सुनील भारती के साथ ही अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्ची को मारने वाला रायबरेली निवासी चंदन वर्मा अब पुलिस की गिरफ्त में है। अमेठी के कस्बे में गुरुवार को शाम में कांड के बाद वह पहले प्रयागराज की तरफ भागा और फिर वहां से नोएडा की तरफ भाग निकला। इस दौरान वह परिवहन के अलग अलग माध्यमों का यूज करता रहा। यमुना एक्सप्रेस टोल प्लाजा के पास एसटीएफ ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।